हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 28 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 31 दिसंबर 2020। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसको नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए बच्चों। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है डाटा हैंडलिंग। तो यहाँ पे आपको एक ड्राइंग दी गई है, तो इसके बेस पे हमें क्वेश्चन करने हैं मैथ्स इन मंडाला आर्ट। तो क्वेश्चन है इसके बेस पे, फ्रॉम द आर्ट अबव कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसको आर्ट को देखते हुए आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट क्या है इसमें, राइट नेम ऑफ द शेप यू ऑब्जर्व। तो ये जो आपको मंडाला दिया गया इसमें आपको बताना कि आपको कौन कौन सी शेप आपको दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखना है हमें, राइट द काउंट ऑफ द डैश शेप इन द आर्ट। और इसमें जो शेप है उसके वो शेप कितनी बार आई है वो उसका काउंट लिखना है। नेक्स्ट राइट द काउंट इन टैली मार्क। फिर जो काउंट आएगा उसको आपको टैली मार्किंग उसकी बनानी है। तो फर्स्ट जैसे इसने ट्रायंगल दिया गया, तो ट्रायंगल इसमें हमने काउंट करेंगे तो वो भी हमारे कितने आएंगे, 12 आएंगे। तो ट्रायंगल देखो ये दिख रहा है हमें, आप काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 आ रहे हैं बच्चों, और इसने भी क्या है 12 ही लिखे हुए। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ, आपको स्क्वायर दिख रही है, ये क्या है स्क्वायर। तो कितने काउंट कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो स्क्वायर हमारे पास कितने आ रहे हैं बच्चों, 12। तो आप यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर इक्वल टू 12। तो पहले हम इसकी काउंटिंग लिख लेते हैं, बाद में इसकी टैली मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या हमारे पास, ये क्या है पैरेललोग्राम। ये क्या है पैरेललोग्राम, तो इसको हम लिखेंगे, ये भी पैरेललोग्राम हो गया। और ये क्या हमारे पास, ये भी क्या पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। तो ये भी पैरेललोग्राम है। और दिखाओ आपको कहाँ कुछ और दिख रहे हैं पैरेललोग्राम। तो ये हो गए, ये हो गए, और हमें और भी दिख रहे हैं यहाँ पे। ये भी क्या बच्चों हमारे पास पैरेललोग्राम ही है। देखो ये होता है ना पैरेललोग्राम, जिसमें आमने सामने की साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो भी क्या हमारे पास पैरेललोग्राम है। तो हमारे पास कितने पेयर है पैरेललोग्राम के, 3 पेयर हैं। और हर एक पेयर यहाँ पे 12 बार है। तो ये 12, ये 12 और ये 12, कितने हो गए 36 बच्चों। तो हमारे पास पैरेललोग्राम बनेंगे बच्चों यहाँ पे 36। तो यहाँ पे आप पैरेललोग्राम लिख देंगे 36। और नेक्स्ट फिगर हमें यहाँ पे कौन सी दिख रही है बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रही है ये वाली, ये क्या आपकी ट्रिपीजियम, ठीक है। तो ये कितना देखते हैं इसको, ट्रिपीजियम स्पेलिंग लिखते हैं इसकी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ट्रिपीजियम, PEZIUM, ठीक है। तो इसमें ये देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये भी हमारे पास कितने बच्चों 12 है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 12। तो हमने 12 लिख दिया। अब इसके हम करेंगे टैली मार्किंग। देख लीजिए कोई और इसमें शेप तो हमारी नहीं बची। ये भी हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये भी हमारा हो गया। तो हमारे सारे फिगर्स इसमें हो चुके हैं। तो अब हम इसकी टैली मार्किंग करेंगे। 12 है तो 12 की हम कैसे करते हैं, जैसे पहले 5 5 + 2, और 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 आते हैं, हम इसको क्रॉस कर देते हैं। तो इसकी बनेगी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड देन 1 2। वैसे 36 क्या बनाएंगे तो कितना बनेगा, तो 36 ले 5 7 +1। तो पहले 5 आपको 7 बार बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ इसको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 बार बन गया हमारा। अब बच गया कितना, 1। तो ये हो गया हमारा पूरा 36 का। अब हमें बनाना है 12। तो 12 फिर से ऐसे ही हो जाएगा जैसे यहाँ पे था, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड देन सॉरी ये नहीं आएगा क्योंकि 10 ही आएगा, 5 और 10, और ये बच गया 2। तो ये हमारा 12 की, ठीक है बच्चों। क्योंकि 15 हो जाता है अगर हम इसको बनाते तो ये कितना आ गया, ये 5 हो गया, ये 5 और बच गया हमारा 2। तो ये 12, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको, राइट द काउंट ऑफ शेप फ्रॉम द टेबल इन द डाटा फ्रॉम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब लिखिए 12 12 12 एंड देन 36, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया।
नेक्स्ट है राइट द नंबर विच अपेयर मोस्ट। तो कौन सा नंबर आपको सबसे ज्यादा बार दिखा आपको, वो है 12। राइट द नेम ऑफ द शेप हुज काउंट इज मैक्सिमम। तो शेप बताना है जिसका काउंट सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कौन था बच्चों हमारे पास, पैरेललोग्राम। तो आप इसका नाम लिख देंगे। सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है। कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कैसे लिखना है, क्या लिखना है, समझ में नहीं आ रहा। तो जो मैं लिख रही हूँ सेम टू सेम आपको वैसे ही लिखना है, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द शेप हुज काउंट इज मिनिमम। तो आपके मिनिमम में आपके 3 हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड ट्रिपीजियम। तो आप ये तीनों नाम लिख देंगे। आप यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल, स्क्वायर एंड देन ट्रिपीजियम। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा इन द टेबल अबव। तो रेंज हमें बतानी है। रेंज क्या होता है, सबसे मिनिमम एंड देन मैक्सिमम का डिफरेंस। तो हमें पता है यहाँ पे आप लिखेंगे मिनिमम, यहाँ पे लिख के बता देती हूँ आपको। तो हम मिनिमम लिखेंगे। मिनिमम हमारे पास कितना है 12 एंड मैक्सिमम कितना है 36। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो आप करेंगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो हमारे पास रेंज आएगी 36 माइनस 12। तो इसकी रेंज आएगी बच्चों हमारे पास 24। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको। तो आपके पांचों क्वेश्चन के मैक्सिमम, मिनिमम, रेंज हमने सब कुछ इसमें बता दिया है आपको। इसको आप अच्छे से अपना कंप्लीट कर लेना बच्चों। आगे हम देखते हैं लेट्स प्रैक्टिस मोर। हाउ वुड यू फाइंड द एवरेज ऑफ योर ऑनलाइन क्लास फॉर ए होल वीक। तो आपको अगर आपके होल वीक का, अगर आपको ऑनलाइन क्लास का एवरेज निकालना तो आप कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप पहले ये लिखेंगे कि आपके हर एक दिन में कितने कितने घंटे की क्लास लगती है। तो आप देखेंगे उसको। तो मैंने माना कि आपकी 6 दिन क्लास लगती है पूरे वीक में, 7 दिन नहीं लगती। 6 मतलब संडे को आप उसको काउंट नहीं कर रहे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे मंडे को हम मान लो आपको 3 घंटे की क्लास लग रही है, ट्यूसडे को 5 घंटे की, वेडनेसडे को 4 घंटे की, थर्सडे को 3 घंटे की, फ्राइडे को आपको 4 घंटे की क्लास लग रही है और सैटरडे को आपकी 5 घंटे की क्लास लग रही है। ठीक है। एज्यूम किया मैंने जितने घंटे की आपकी लगता है आप उतना ही इसमें लिखेंगे। और हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बच्चों, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ आर कि कितने कितने घंटे की आपकी क्लास लग रही है डिवाइड बाई टोटल डेज। ठीक है। तो टोटल डेज से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो कितने घंटे की क्लास बनी है बच्चों हमारी, तो इस पे लिखेंगे हम। तो सम ऑफ आर्स हमारा कितना आ जाएगा 3, सबको प्लस कर 3 5 4 3 4 5। ठीक है। ये यार है 3 5 4 3 4 5। तो और डिवाइड बाई कितने डेज है बच्चों हमारे पास 6। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है सम का सम 5 5 3 5 8 12। ये 12 हो गया, ये भी हमारे पास 12 आ गया। तो 24/6। तो हमारे पास एवरेज आ गया बच्चों 4 आवर्स। ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिख देंगे 4 आवर्स। और ये क्वेश्चन भी आप लिख के दिखाएंगे कि आपने क्या क्या डाटा लिया है। नेक्स्ट है फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब आपको ये डाटा दिया गया है, इसका आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों बताने हैं। तो देखते हैं इसको मीन मीडियन हम कैसे निकालते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इस डाटा को लिख लेंगे। तो डाटा हमारे पास क्या है 2 2 2 3 5 6 7 3 9 8। यही डाटा है हमारे पास। ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, मीन। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमने अभी देखा है सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। तो पहले हम इन सब नंबर्स का क्या करेंगे, टोटल करेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, उसको जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। तो इन सब का हम सम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम सम निकालेंगे इनका डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका आप सम निकाले कितना आएगा 4 7 12 18 18 प्लस 7 25 28 28 प्लस 15। तो ये आएगा हमारे पास 4 7 12 18 25 28 28 प्लस 17 17 आएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास 45 प्लस डिवाइड बाई 9। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 5। ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 5 आ जाएगा। मीन कितना आ गया बच्चों हमारे पास इसमें 5। तो आप लिखेंगे मीन इक्वल टू 5। अब आपको इसी का निकालना है मीडियन। नेक्स्ट इसमें हमें क्या निकालना है, इसका मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो पहले आपके पास जो डाटा है उसको लिख लेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे आप। गिवन डाटा इक्वल टू सेम टू सेम आपको ऐसे लिखना है बच्चों, कोई डाउट नहीं रखना है इसमें।
गिवन डेटा में 2 2 3 5 6 7 3 9 8। ठीक है, तो आप इसको आगे लिखेंगे डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आप इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कितना बनेगा 2 2 और ये 3, ये 3, इसको हम काटते जा रहे ताकि हमें पता चल रहा है ये हमने लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब बच गया हमारे पास 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के 9 डिजिट आ गए हमारे पास। अब हम मीडियन निकालें, तो मीडियन निकालने के लिए हमें देखते हैं कि हमारे पास नंबर क्या हैं, ऑड हैं। तो आप लिखेंगे नंबर्स आर ऑड हैं। तो इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, n+1/2 TH, मतलब जो इसमें जो टर्म आएगी वही हमारा क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। तो n हमारे पास कितने बच्चों 9 नंबर्स है, तो 9+1/2 TH। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 9+1 10 हो गया, 10/2 5 आ गया हमारे पास फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म हमारे पास जो आएगी वो क्या होगी, हमारा मीडियन हो जाएगी। तो फिफ्थ टर्म कौन से, 1 2 3 4 5। तो ये फिफ्थ टर्म हमारी ये क्या 5, तो ये हो गया हमारा मीडियन। तो मीडियन आप लिखेंगे। अगर यहाँ पे 8 होता तो बच्चों 8 भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि 5 5 मैच कर गया तो इसका आंसर 5 हो गया। तो मीडियन इसका आ गया 5 बच्चों, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ टर्म में हमारा 5 ही है, तो इसका आंसर हो गया मीडियन इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमें निकालना क्या, मोड। मोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमें देखेंगे कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। तो आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ही लिया है। इसका थर्ड पार्ट है मीडियन हम निकाल चुके। मोड निकालने के लिए हम इसको फिर से देख लेंगे एक बार असेंडिंग ऑर्डर में, यहीं पे दोबारा से लिख लेते हैं। तो हमारे पास डाटा क्या था, 2 2 3 3 5 6 7 8 9 बच्चों। तो इसमें हमारे पास मोड क्या हो जाएगा, हमारे पास दो मोड आएंगे। कौन सा नंबर ज़्यादा बार आया हुआ है, हमें दिख रहा है कि 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार आया है। तो इसमें हमारे पास मोड जाएंगे 2 और 3, दोनों ही इसके मोड हो जाएंगे। मान लो अगर 3 बार आ जाता तो सिर्फ 3 होता, लेकिन इसमें 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, तो इट मीन्स मोड हमारे 2 हो जाएंगे। 2 और 3 दोनों ही क्या हमारे मोड है बच्चों। ठीक है, आगे हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा आपको मेरे ख्याल से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज द मीन ऑफ द डाटा ऑलवेज फ्रॉम द गिवन डाटा। तो इसने पूछे क्या मीन हमेशा गिवन डाटा में से ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो अभी हमने निकाला था जो हमारा मीन था, कभी डाटा में से आया था। जैसे मीन था कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जो हमारा मीन आएगा वो डाटा में से ही आएगा। तो आप लिखेंगे नो। ही इज इट स्मॉलर देन ईच ऑब्जर्वेशन। तो इसने क्या पूछा, मीन। तो जो मीन है वो हमेशा हर एक ऑब्जर्वेशन से छोटा होता है। नहीं, वो भी नहीं होता। जैसे हमने भी देखा था जो इसमें हमारा मीन था, क्या सभी ऑब्जर्वेशन से छोटा है, नहीं है। 2 2 3 से तो ये बड़ा है ना, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आप आंसर करेंगे नो। कैन इट बी बिगर देन ईच ऑब्जर्वेशन। तो ये भी नहीं है, क्योंकि वो बीच में लाई करता है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। कैन ए सेट ऑफ नंबर हैव मोर देन वन मोड। क्या एक से ज्यादा हमारे पास मोड हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। जैसे हमने अभी क्वेश्चन में किया था, इसमें क्या था, हमारे पास 2 मोड थे, 2 और 3 दोनों ही मोड थे। ठीक है, तो हमारे पास एक से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं। इज द मीडियन ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। क्या मीडियन हमेशा जो डाटा दिया गया उसमें से ही एक नंबर होता है। तो यस, वो होता है। जैसे हमने अभी किया था कि मीडियन क्या था हमारा, इसमें 5 आया था। जो डाटा दिया होता है उसी में से एक हमारा नंबर, वही हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। जैसे इसमें 5 था। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। तो ये पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी है, बहुत इजी थी लेकिन थोड़ा बड़ी थी, तो आपको वर्कशीट अगर अच्छी लगी है तो बच्चों जल्दी से जल्दी मेरी रिक्वेस्ट पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब करेंगे तो ये आइकन क्या ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक पे आप फिर से क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन है, ऑल, पर्सनलाइज, नन। ऑल पे क्लिक करेंगे, ये बेल आइकन पे प्रेस करेंगे, तभी आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। लाइक कर दे इस वीडियो को, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरे सभी बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है सब्जेक्ट को लेके, या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि अब जो आपकी छुट्टियां पड़ रही हैं 1 से 15 तारीख के, उसके बीच में मैं आपको टॉपिक समझा पाऊँ। तो आप मुझे वो शेयर करके बताएं कि आपको क्या टॉपिक समझना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।